नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी कोरोना की सियासी यात्रा शुरू होने की। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्टिव है। इस बीच एक चिट्ठी चर्चा में है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी जो राहुल गांधी को लिखी गई है, जिस पर सियासी बवाल मचा है। क्या है उस चिट्ठी में और क्यों मचा है घमासान, इस रिपोर्ट से समझिए, फिर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि कोरोना का साया क्या भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा में चिट्ठी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर घमासान। 100 दिन की यात्रा पर अब कोरोना का साया। भारत जोड़ो यात्रा पर नसीहत या सियासत। हिंदुस्तान में एक ऐसी पदयात्रा जिसे 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उस यात्रा पर क्या वाकई कोरोना का साया मंडरा रहा है? इस सवाल का जवाब मिलता है इस चिट्ठी में। चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखी चिट्ठी में मनसुख मंडाविया ने लिखा है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्र हित में स्थगित कर दिया जाए। चिट्ठी के बाद से सियासी पारा हाई है। अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? चिट्ठी पर जैसे ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया। इसी के साथ कांग्रेस पर तंज भी कसा। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं, मुझे लगता है वो निर्देश का पालन होना चाहिए कि जिससे फिर आम लोगों के बीच में कोरोना दस्तक न दे सके। बेशक भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है, यात्रा के सहारे सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन मौजूदा हालात में भी कोरोना जैसे संकट को लेकर सियासी दांवपेच नए नहीं लगते। खैर, अब देखना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका क्या असर होता है। रायपुर से सत्यप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना एक ऐसी त्रासदी रही जिससे पूरी दुनिया प्रभावित रही है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है, लेकिन सियासी दांवपेच कोरोना को लेकर कोई नई बात नहीं है और आज फिर से कोरोना की सियासी यात्रा शुरू हुई है। चर्चा करेंगे इस पर। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं, साथ ही बीजेपी छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी अमित चमनानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, पूरे दुनिया में अभी कोहराम मचा हुआ है फिर से। चीन में तो हाहाकार है, हिंदुस्तान में भी अभी जो खबर आ रही है कि 3 जो नए वेरिएंट है कोरोना के वो केस मिले हैं, हालांकि वो स्वस्थ हैं सभी। लेकिन अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी को और कहते हैं कि जरूरी हो, कोरोना के नियमों का पालन ना हो रहा हो तो स्थगित कर दीजिए, तो समस्या कहां है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई भाजपा इसको किस तरीके से रोके ये उसका षड्यंत्र कर रही है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कोविड की क्या स्थिति है? अभी तो नहीं है। बंद करना चाहिए इंटरनेशनल फ्लाइट को, तो ये बंद करने के लिए बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति, युवा, व्यवसायी हो, छोटे व्यवसायी हो, महिलाएं, विभिन्न समाजों के, धर्मों के, वर्गों के लोग जिस प्रकार राहुल गांधी जी से जुड़ रहे हैं और जिस प्रकार इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा जो है ये घबराई हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये सेकेंड वेव
आप अच्छे से जानती है तृप्ति की सेकंड वेव में हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी। ऐसी स्थितियों में चुनाव हुए थे, हजारों लाखों लोगों की रैलियां हुई थी। हाल ही में गुजरात में भी चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उस समय कोरोना नहीं आता। पर हाँ, राहुल गांधी जी की यात्रा को यदि किस तरीके से रोकना है तो कोविड की गाइडलाइन भी जारी हो गई और ये वेरिएंट भी पकड़ा गया, ये सब करेंगे। पर देखिए, यात्रा तो अनवरत चलती रहेगी, प्रभु की ईश्वर की कृपा है। अच्छा, एक बात बताइए नितिन जी, ऊपर और सारे 100 दिन तो पूरे हो चुके हैं, लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अब कुछ ही राज्य बचे हैं, अनुमान लगाया जाए तो कितने दिन और चलने वाली है ये यात्रा? देखिए, ये यात्रा जनवरी अंत तक के समाप्त होगी। 3500 किलोमीटर की ये कुल यात्रा जो है, जिसमें राहुल गांधी जी लगभग 2200 से अधिक किलोमीटर का पदयात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। और बिल्कुल अनवरत ये यात्रा जारी है, जो कि अभी हरियाणा पहुंची है। लगभग 7 राज्यों से यह यात्रा होकर गुजरी है और अपार जन समर्थन जैसे कि मिला है। और मुद्दों को लेकर देखिए, विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता राहुल जी से इस यात्रा में मिल रही है। असली तकलीफ तो यह है कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर इनके विषय में बात हो रही है, मीडिया में राहुल जी लगातार इनके मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अमित जी, आपके पास आऊंगी। एक और सवाल आपसे नितिन जी, पूर्णाहुति ढंग से ना हो पाए इसलिए क्या बीजेपी ये कर रही है कोरोना की बात लाकर, ऐसा आप लोग मानते हैं? निश्चित तौर पर, महज कुछ ही दिन तो बचे हैं यात्रा को। मैं 100% ये मानता हूं। इनके एक पत्र से और इनके केंद्रीय सचिव की एक गाइडलाइन से आपको पता है, हिंदुस्तान में पैनिक हो गए लोग घबराना शुरू हो गए वापस। जब रेलें बंद करनी थी या जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद करनी थी पहली वेव में, किस तरीके से इस हिंदुस्तान का कबाड़ा हुआ इन मोदी जी के निर्णयों की वजह से, किस तरीके से 8:30 बजे आकर इन्होंने। अमित जी, जो नितिन जी कह रहे हैं उससे तो मुझे यही समझ में आता है कि अभी तक जो अपार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा था, जो वीडियो सामने आए हैं, लगातार भीड़ देखी गई है पैदल पैदल चलते राहुल गांधी के साथ में, अब लगता है कि जब उत्तर के राज्यों में जाएंगे तो आप चाहते हैं कि जन समर्थन ना मिले, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अनुलोम विलोम का योग करें। बहुत जल्दी पैनिक आप लोग हो जाते हैं, जनता तो नहीं होती है। कोई बात केंद्र सरकार क्या कह रही है आपको, आप क्या समझते हैं, बस चिल्लाने लग जाता है हर कोई, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई। पहले अगर कोई बात होती थी तो आपने कहा कि बहुत लेट निर्णय लिया आपने, लॉकडाउन लेट लगाया, ये पहले कर लेना चाहिए था। और अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स उठा रहे हैं तो भी आपको उसमें दिक्कत लग रही है। एक ही नियम है कांग्रेस का तृप्ति जी, भाजपा की, मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो करे जो कहे उसका विरोध करना है। फिर उसके नतीजे में भले ये लोगों को खुद बीमारी लग जाए, ये लोगों को तकलीफ हो जाए, इनका खुद का नुकसान हो जाए, उससे इनको मतलब नहीं है। बस केंद्र सरकार, जैसे हमने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप जो बोले बस उसका उल्टा काम करना है, ऐसा नहीं करिए। केंद्र सरकार ने जो आपको बोला है उसको समझने की कोशिश करिए। और उन्होंने एक चिट्ठी रिक्वेस्टिंग बैनर में लिखी है, अगर पाबंदी लगानी होती तो कह देते, हम कल बंद करवा देते, पुलिस भेज देते, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। और आपकी भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग पॉजिटिव आए हैं, आपको अपने लोगों की चिंता क्यों नहीं है? केंद्र सरकार को कोसने के चक्कर में आप अपने लोगों को जान की बाजी क्यों लगवा रहे हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, भारत जोड़ो यात्रा में ही गए थे। समस्या तो इसी बात की है ना कि जिन 3 सांसदों ने शिकायत की है या बात लिखी है वो तो बीजेपी की हैं, वही हल्ला मचा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना फैल रहा है। नहीं, वो जनप्रतिनिधि को संवेदनशील होना चाहिए और जो जनता के हित की बात हो उसको लेकर के चिंतित होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि भाजपा के सांसद ही चिंतित हैं और वो प्रिवेंटिव मेजर उठाने के लिए केंद्र को लिख रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं भी कितने राजस्थान में मुझे नहीं पता, हर जगह तो भाजपा के ही सांसद ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का काम भी वही करते हैं, चिट्ठी भी वही लिखते हैं। मेरा एक विनम्र प्रश्न ये है कांग्रेस के साथियों से कि इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी का मैंने सुना था अभी न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर जाएंगे, 7-8 दिन यात्रा बंद रहेगी, तब ठीक है। जब राहुल जी को घूमने जाना है तब यात्रा बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि भैया कोरोना आ रहा है, सोच लीजिए एक बार, आपके यहाँ के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, समझ लीजिए, पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो सोच लीजिए, तब आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये तो दोहरी मानसिकता है। बताइए नितिन जी, जवाब दीजिए। ये यात्रा पूरे शेड्यूल से चल रही है, पूरा शेड्यूल जारी हुआ है इसका, शुरू से लेके अभी तक
कि यात्रा में कब ब्रेक लगेंगे, यात्रा कब 2 दिन का विश्राम करेगी। जो यात्रा के साथ जो कंटेनर चल रहे हैं, मैं बता दूं, इसमें भी इन लोगों ने कई बार रात्रि विश्राम के लिए यदि कोई स्थान चयन किया गया हो कि यहां पर जो है पदयात्री जो है वो विश्राम करेंगे कंटेनर में, तो वहां पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो होते हैं NHAI के अधिकारियों को भेजकर यहां पर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, खूब बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। लेकिन जन भावना देखिए, जिस प्रकार जन समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार पब्लिक राहुल जी को समर्थन कर रही है और जुड़ रही है, इससे भाजपा, मैंने शुरू में कहा कि बिल्कुल बौखलाई हुई है, ये यात्रा नहीं रुकेगी। और राहुल गांधी जी यदि 5 दिन 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ये जैसा कि बता रहे हैं, तो मैं बता दूं वो कंटेनर जो है उनको मेंटेनेंस के लिए, जो लगातार इन 105 दिनों में 7 में इस यात्रा के चल रहे हैं, उनकी रखरखाव और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी उसे ब्रेक दिया जाना है। तो ये सारा शेड्यूल पहले से तय था, ये शेड्यूल तय था। ये इस बात पे भी ये प्रश्न उठा रहे कि उनको ये जाना है, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये पूरा जो देखिए आप, इन लोगों ने जो एक चिट्ठी लिख दी, केंद्रीय मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने जो चिट्ठी लिख दी, ये चिट्ठियां, ये संवेदनाएं तब कहाँ गई थी जब राहुल गांधी जी ने शुरुआत में ही सचेत किया था। मुझे अच्छे से याद है जब ये कोविड शुरू हुआ था, इसके 2 महीने पहले, तब क्या किया था इन्होंने पता है आपको? मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी और गुजरात में नमस्ते ट्रंप करना था, उसमें व्यस्त थे। तब इन्होंने इनको कोई गाइडलाइन याद आई, ना इनको कोरोना याद आया, ना कुछ याद आया। ये पूर्ण रूप से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए भाजपा का किया जा रहा षड्यंत्र है। अमित जी, कैसे इन आरोपों से इनकार कर दें? क्योंकि देश ने भी तो देखा कि जब दूसरी लहर थी तो चुनाव सभा भी हो रहे थे, और जहां तक आरोप कांग्रेस लगाती रही है कि सत्ता परिवर्तन करना हो तो कोरोना नहीं आता है। आपके लिए गाइडलाइन की सीमा तय है, लेकिन बाद अगर कांग्रेस की हो बात तो आप पहले ही बाधाएं लगा देंगे। नहीं, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने स्वयं ही स्वीकार किया कि पहले देर कर दी थी, अब हम जल्दी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जो भी हम करेंगे उसमें मिन मेक इनको निकालना है। पहले वाले को भी बुरा कहेंगे, अभी वाले को भी बुरा कहेंगे। और भारत बंद कर दो ना भाई, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दो। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था सर, नहीं, बीच में नहीं, भारत जोड़ो सुझाव दे रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा न्यू ईयर में एग्जैक्ट 31 दिसंबर के आसपास उनके कंटेनर मेंटेनेंस के लिए जाएंगे, ये पहले से ही तय था। कंटेनर भी न्यू ईयर मनाएंगे और राहुल गांधी जी भी न्यू ईयर मनाएंगे। राहुल गांधी जी रोज चल रहे हैं ना, आपके किसी नेता को मैं इनवाइट करता हूं, इतना चल के दिखा दे। एक मिनट, बारी से भारत जोड़ो यात्रा को कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा सा राहुल जी चलते हैं। रात को मैं देख रहा था राजस्थान में एक बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, मोबाइल में राहुल गांधी जी एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, सामने परफॉर्मेंस चल रहा था। गाना था एक मैं और एक तू है और दूसरा कम टू मी। वो राहुल गांधी जी बढ़िया आराम से देख रहे थे, विषय पे आते हैं। अमित जी, अगर भारत जोड़ो यात्रा वाला नहीं है तो सीधा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर ही क्यों जा रहा है? कोरोना गाइडलाइन को लेकर के अनुलोम विलोम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी को। चिल्लाते क्यों हैं हर बात पे? तृप्ति जी, मैं ये कह रहा हूं, ये बात बात पे कांग्रेस के नेता क्यों चिल्लाते हैं? भाई जो हुआ मैं वो बता रहा हूं, उसमें क्यों नाराजगी हो रही है आपको? कहने का मतलब है भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है सबको पता है। और आपको एक चिट्ठी लिख दी गई है तो आप इतना हल्ला करने की बजाय जो आपके लोग पॉजिटिव हो गए हैं उनको ठीक करवा दो। और सुनो ना, जो आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए, क्यों हो गए भाई? लापरवाही हुई ना। ट्रंप के समय कहा गई थी गाइडलाइन, देखिए ऐसा पुराना प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के समय कहा गई थी गाइडलाइन, बंगाल में चुनाव के समय कहा गई थी गाइडलाइन। उस समय गाइडलाइन नहीं आ रही थी बीच में। उस समय तो भैया क्योंकि खुद का भला था, सत्ता परिवर्तन करना था, वो सिंधिया जी को लेकर विधायकों को खरीद फिरोख्त करके सरकार बनानी थी, सब कुछ उसी वजह से रुका था। और बाद में एकाएक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी में आके कहते हैं भाइयों बहनों लॉकडाउन लग गया, कितने लोग इन रेलों में मारे गए। चलिए सावधानी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नितिन जी, ये आरोप आपने भी पिछले सवाल पे भी लगाए थे कि उस समय क्या हुआ था। नितिन जी, अभी हाल के आंकड़ों की बात करूं मैं तो हफ्ते भर में 10,000 लोगों की मौत दुनिया भर में हुई है कोरोना से। हालांकि वो देश अलग अलग देश है जिसमें चाइना में ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। साथ ही 36 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में भी 3 केस है। ऐसे में क्या अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सजग हो रहा है, और हालांकि बीजेपी नहीं मान रही कि कोई देख रहा है या सुन रहा है, लेकिन जो जन समर्थन की बात करते हैं आप, भीड़ होगी तो गाइडलाइन का पालन तो करना होगा ना। तो चिट्ठी को इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं आप लोग?
तृप्ति, इंडिया सेफ है, अभी सेफ है। यदि कुछ करना चाहिए, यदि लग रहा है कि चाइना में कोरोना फैला हुआ है, अन्य कंट्रियों में कहीं पे कोरोना फैला हुआ है, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दो ना भाई। वो तो बंद कर नहीं रहे, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। पर हाँ, भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दो। मैंने तो 2-3 चीजें जैसी कि कही कि इसी समय यदि कहीं गुजरात का चुनाव होता तो कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं होती और कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी जाती, सब कुछ वैसा ही चलता जैसा चल रहा है। तो ये खुद के लिए सारी चीजें ठीक है, ये घबराए हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस भारत जोड़ो। अमित जी, आप लोग घबराए हुए हैं इसलिए जानबूझकर ये कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, 4 महीने तृप्ति जी लगभग हो गए हैं इस यात्रा को, और 4 महीने जैसे मैंने कहा कि कोई इसको देखने वाला नहीं है, और हमें जब नहीं कहना था तब तो हमने नहीं कहा। अगर बाधा डालनी रहती तो बहुत पहले कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस के राज में होती थी, इमरजेंसी तक लगा दी इन्होंने। बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते थे जिससे बाधा उत्पन्न होती। ये यात्रा अपने हिसाब से जो इनका शेड्यूल है उस हिसाब से चल रही है। 4 महीने में क्यों नहीं बोला केंद्र सरकार ने? इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी। और नितिन जी कह रहे हैं जब होगा तब देखेंगे। नहीं, कोरोना में ऐसा नहीं होता। कोरोना में पहले जागना पड़ता है। जब सब संक्रमित हो जाएंगे, जब संक्रमित सब हो जाएंगे, उसके बाद फिर गाइडलाइन निकालेंगे क्या? आप सुनिए ना, अरे नितिन जी बीच में मत बोलो, अच्छा डिबेट चल रहा है, बड़े आप सम्मानित प्रवक्ता हैं। तो आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो चुका है, आपके भारत जोड़ो यात्रा में और भी कई लोग थे, आपके कन्वेयर थे मुख्य लोग, उनको कोरोना हो चुका है। तो आप क्या सोचते हो, कांग्रेस के 5-7-10 हजार लोगों को कोरोना हो तब आप मानोगे? कोरोना हो रहा है भाई, तब मानोगे? 5 केस तो रोज आ रहे हैं। ये संवेदनशील विषय है। पालन नहीं कर रहे। कल से मास्क लगा के घूमेंगे क्या रमन सिंह, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमित चिमलानी मास्क लगा के घूमे, कल से पूरा पालन करें। ये तो कोई ना पहने तो आपकी राज्य सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। आप अपनी भी गाइडलाइन निकालिए, आप भी कोरोना के साथ लड़ाई लड़िए ना। राज्य सरकार का तो यही काम है कि अपने राज्य में मैं तो प्रार्थना करता हूं भगवान से कि कोरोना यहाँ आ ही नहीं। यहाँ पर जिस प्रकार की त्रासदी लोगों ने देखी है, आज भी जब हम उसको याद करते हैं दहशत होती है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। एक परिवार के 4-4, 6-6 लोग तृप्ति जी एक साथ चले गए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने बहुत तकलीफ झेल करके उनको मृत्यु मिली। देखिए हुआ क्या, मुझे पता। तो ऐसे मामलों में लापरवाही अगर हम करेंगे, वो जो त्रासदी थी वो पूरे हिंदुस्तान ने झेली है, और कोई भी नहीं चाहता है कि वो त्रासदी दोबारा इस तरीके से आए। लेकिन सवाल ये है कि सियासत कब तक? सावधानी जब बरतनी चाहिए तब नहीं बरती जाती है। ये देश के सामने तो आता है ना अमित जी। आरोप चाहे कांग्रेस पर लगे चाहे बीजेपी पर लगे, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार क्यों प्रोटोकॉल तय हो, ये भी तो जनता सवाल पूछती है। दोनों से मेरा जवाब चाहूंगी मैं आपसे। आपने बहुत सही सवाल कहा है। इस वक्त अमेरिका जैसे देश ने भी चिंता जताई है। चाइना के हम हालात देख रहे हैं। इसके बाद हम ये इंतजार करें कि भारत के लोग संक्रमित हो जाएं, उसके बाद हम गाइडलाइन जारी करें, उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेजर उठाएं, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। कोरोना एक मिनट नितिन जी, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। जब कोरोना पहले आया था तब हमको नहीं पता, बहुत कम समय है नितिन जी, आप भी तब एक नई बीमारी थी। संवेदनशील विषय पे ऐसे बात नहीं करेंगे। सुनिए वो डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए था। चलिए, चिंता पूरी दुनिया में है, लेकिन अब सियासत की रफ्तार तेज ना हो, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। अब देखना है कि भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल आगे क्या होता है। बहरहाल सभी यही कामना कर रहे हैं कि कोरोना जैसी त्रासदी दोबारा हिंदुस्तान में न लौटे, या दुनिया भर में भी ना इसका प्रभाव पड़े। आपकी आवाज में आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।